जय बिरजू महाराज की जय। शुरू करते हैं। नराधन हो गया भाई, अपन है हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं। आज अपनी भाषा में बैठा, ठीक है ना। अपनी भाषा है राजस्थानी भाषा, बोलो जय राजस्थान की। शुरू करा, जय जय बिरजू महाराज की जय। शुरू करते हैं भाई। आज बेड़ा आप पढ़ेला प्रीमियर संख्या। प्रीमियर संख्या करने के बाद आप पहली का वीडियो देख लिया। अब बेटा आज समझ लिया एक बार और। प्रीमियर संख्या और अप्रीमियर की पहचान का अंतर देगा। कारण आपका पहला प्रश्न है 1.4 का मैंने प्रश्नावली 1.4 मैंने पढ़ रहा आप। तो पहला प्रश्न है प्रीमियर और अप्रीमियर संख्या का नहीं क्या इन्हें समझो पहले। तो जन प्रीमियर संख्या तो आप पढ़ ली। अब अप्रीमियर की पहचान देखा देख। अप्रीमियर की पहचान की हो जो अगर कोई संख्या अंडररूट में है, ठीक है, अंडररूट में कोई संख्या तो वह अप्रीमियर है। लेकिन उनकी भी कोई पहचान रहे अंडररूट में है, उन्हें जंगला में देख लियो एक बार। अगर उसका जोड़ा बन जाओ पूरा पूरा, यानी 5 है, 5 को भाग दियो 5 में एक बार, अभी को जोड़ो ना पड़ी, ठीक है ना। अगर जोड़ो ना पड़े तो यह अप्रीमियर संख्या है। जाना एक और लेवा, जाना 4 है, अंडररूट 4 मैंने 4 ने ले लियो, इन्हें जंगला में डाल देगा देख 4 है तो 2, फिर 2 को भाग चल गया 2 बार खत्म। जोड़ा बढ़ाओ, जोड़ो बढ़ में एक बार, ठीक है। तो जोड़ो बढ़ के पूरा जोड़ो बढ़ते ही या अप्रीमियर बने। क्यों? क्योंकि अगर कोई संख्या को जोड़ो पूरा बढ़ जाए ना तो अप्रीमियर संख्या नहीं रहेगी, बाकी रहेगी प्रीमियर संख्या। को मान निकाले आपन के 2, या ध्यान रख लेना। एक और बात कि अगर परिमेय संख्या में अप्रीमियर संख्या जोड़ूं, परिमेय संख्या जान मान गया 2 है, एक का मान में जोड़ दी अप्रीमियर संख्या, परिमेय में अप्रीमियर संख्या जोड़ दूं ना तो वह भी पूरी कहीं बन जाए, अप्रीमियर बन जाए। समझ गए ये बात। एक और चीज, अगर परिमेय में जैसे मान के 3 है, 3 का महीना में जोड़ दिया, जोड़ तो दिया, 3 में मैं घटा दिया √2। परिमेय में अपरिमेय जोड़ दूं घटा दूं तो वह पूरी समीकरण की पूरी संख्या के बन जाए, अपरिमेय संख्या बन जाए, ठीक है। एक और देखो देख, अगर अपरिमेय में मैं गुणा करती हूँ मैं परिमेय संख्या तो भी वह की बन जाए अपरिमेय संख्या। ये ध्यान रखनी, ठीक है। गुणा करो, जोड़ करो, भाग करो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक जन की वो दो संख्या जन √5 ने गुणा किया मैं √5 को, तो यह पूरी बढ़ जाए परिमेय संख्या बढ़ जाए परिमेय। क्योंकि अंडररूट ने √2 गुणा किया तो अंडररूट हट जाए और आपने को हो जाए केवल और केवल 5, ठीक है। और पहला प्रश्न करा देंगे। एक और पाई, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगी, विधान आ गई। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई को मान आ जाए 22/7, 22/7 आ जाए ना तो यह परिमेय संख्या है। पाई तो अपरिमेय है लेकिन इनको मान आ जाओ 22/7 तो यह परिमेय संख्या है, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न करा देगा आपको। पहला प्रश्न की केवल की पहचान हो गया परिमेय की अपरिमेय पहचान। देखो पहला प्रश्न ये है, तो बताओ कौन कौन सी संख्या तो परिमेय है और किसी किसी संख्या अपरिमेय है। जान पहला प्रश्न लिखा होगा माइनस का 2 माइनस √5 वो लिखा होगा पहला को पहला। तो बताओ मैं बात क्यों प्रीमियम में अगर अप्रीमियम घटा दूं, प्रीमियम को घटा दूं अप्रीमियम तो उत्तर भी कहीं आए अप्रीमियम आए, ठीक है ना, अप्रीमियम आए, सही बात है। एक और देखो, एक अगलो है कब भाई आपके पास में है 3 प्लस √23, यह पूरी अप्रीमियम है। कहाँ अगर कही है प्रीमियम में अप्रीमियम जुड़ रही है, अगर माइनस √23 अब इकल यानी कि वो इकल यानी घट गई तो यह खत्म होगी, बच्ची गुणा अपन में केवल केवल 3 यह हो गया परिमेय। सही बात है ना, बस है नहीं ये सारा प्रश्न है। ये को लास्ट को देखो देखिए तो मैंने लिखा है 2/2 √7 ठीक है ना। अभी को मैंने एक जन की संख्या बट्टा में तो 7 हूँ वो 7 खत्म, √7 हूँ √7 खत्म, बच गया अपन के 2/2/7, ठीक है। तो ये आंकड़ी बढ़ गई अपरिमेय संख्या बढ़ गई। जय पहचान हमारे एक दो प्रश्न है और आप लिखो लो खुद, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है तो निम्न को प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है? सरल करना है। सरल करने के लिए प्रश्न नंबर 2 कर रहे हैं। सरल करने के लिए क्या करेंगे? सरल करने के लिए गुणा करना पड़ता है। क्या करेंगे? गुणा। तो 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2 गुणा करना है। अब गुणा क्या करना है? जो कोष्टक है इन्हें ई कोष्टक को गुणा करना, सही है ना। ई कोष्टक ने कोष्टक गुणा करना हो तो पहले तो कह रहा हूं मैं 3 ने गुणा किया इको भी और इको भी, तो 3 ने गुणा करो काकू 2 प्लस √2 और 3 ने गुणा किया मैं फिर प्लस √3 ने गुणा किया मैं
2 प्लस अंडर रूट 2 प्रत्येक संख्या अलग अलग संख्या में बड़ा हो, ठीक है। तो 3 ने 2 गुणा किया तो कितना आए 9 9 नहीं 9 नहीं कितना आए 3 दूनी 6 अरे गलत बोल रही हो 6 फिर 3 ने गुणा किया अपन 3 अंडर रूट 2 कहां के इन गुणा किया इको तो ये गुणा ना हो 6 ना हो ध्यान रख ली या एक बड़ा जार बैठ जाए, ठीक है ना। कहां के यह संख्या तो अप्रिमेय है या परिमेय तो परिमेय ने अप्रिमेय गुणा किया तो बड़ा जार बैठ जाए। आगे देखो अब इन्हें भी गुणा करना इको अंडर रूट 3 ने गुणा किया 2 तो कितना आए एक महीना भी होगा 2 अंडर रूट 3 कहां कहां का अप्रिमेय और परिमेय दो ही संख्या है तो दोनों पास पास में जार बैठ जाए, ठीक है। अब देखो आगे अंडर रूट 3 ने गुणा करना अंडर रूट 2 तो आपने तो करा बोलो अंडर रूट का 6 है आगे यह भी रूट की है अब भी रूट की है 3 ने गुणा किया अपन 2 तो कितना गया 6, ठीक है ना। अगर एक जैसी होती एक जन की होती ना तो आप एक उत्तर और कर लेता अड्डे में रूट 2 होता अड्डे में रूट 2 होता फिर उसे जोड़ देता लेकिन ये 2 है अड्डा 3 है अड्डा 6 क्योंकि अलग अलग हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट दूसरा को पहले अगला क्वेश्चन है अपन का 3 प्लस रूट 3 और कोष्टक है 3 माइनस रूट 3 इन्हें भी गुणा करना है ये डब्बा ने ये डब्बा गुणा किया रहा अपनी पास बहुत इधर लिख दिया कोष्टक है ठीक है। चलो 3 गुणा करना है 3 माइनस अंडर रूट 3 और फिर प्लस का अंडर रूट 3 गुणा करना है 3 माइनस अंडर रूट 3 गुणा करो 3 3 गुणा करिया तो 3 गुणा करिया तो 9 कितना है 9 ये 9 फिर अड़ा माइनस को तो ये माइनस को 3 अंडर रूट 3 गुणा किया तो 3 अंडर रूट 3 कहां कहां को मैं क्यों बेर गए तो भाई एक पड़ोस में 4 बैठ जाए या सिंपल संख्या या n गैस का या परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है परिमेय ने परिमेय गुणा किया रहा वो बड़ा जार बैठ जाए या बड़ा r बैठ की देखो, ठीक है। आगे देखो इन प्लस को इन गुणा किया रहा इको तो कितना ऐड है 3 अंडर रूट 3 कहां के या बड़ा r बैठ की है, ठीक है ना। इन्हें लिखो प्लीज लिखो बात एक ही है। अब इन्हें गुणा करना अपन का इको प्लस का गुणा करना है माइनस का तो कई कुछ लागी कई कुछ लागी माइनस माइनस को नहीं प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है माइनस तो दोस्त कही हो दोस्त वो है दुश्मन यो है दुश्मन दुश्मन को दुश्मन दुश्मन को दुश्मन को होई दोस्त होई अभी ध्यान होई आगे लेकिन दोस्त को दुश्मन दोस्त को कौन होगा दुश्मन हमेशा दुश्मन रही जो दोस्त को दुश्मन है ना वो भी दुश्मन रही और दुश्मन को दोस्त दुश्मन को कौन है दोस्त वो भी आप में दुश्मन रही अरे जदे ये ना आपस में गुणा कह रहा गुणा, ठीक है। तो आपण प्लस ने गुणा करियो माइनस को तो उत्तर भी आया अपन के माइनस अंडर रूट 3 गुणा करना होगा अंडर रूट 3 यदि एक जन की संख्या होगा अंडर रूट में और गुणा करना होगा तो कोई सी भी संख्या एक बार आ जाए बना अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये आ गया अपन का 3 ये ना तो बेटा दे ये समझ आ गया होगा। अब देखो ये आ गया अपन का 9 यो और यो एक जन को ये देखो इसमें भी 3 अंडर रूट 3 है इसमें 3 अंडर रूट 3 है लेकिन ये माइनस को है जो प्लस को दे खत्म हो जाए अड़ा अपन को बच गया माइनस का 3 उत्तर में क्या आया अपन का 6 उत्तर आएगा 6 जो पर्सन कंप्लीट है, ठीक है। ये पर्सन कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न में फिर पूछ रहे है ये जो 2% रह गया एक खुद होमवर्क करेला और देखो आज को अंतिम प्रश्न कर लिया हर हर का प्रीमियर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपने जो एक मैंने जो काम में आए ना वो भेड़ा, ठीक है। जाना हर प्रश्नावली का हर प्रश्न करा अपने जो काम है ना जो परीक्षा में बढ़वा एक प्रश्न हो जाना हर को प्रीमियर है वो हर बार प्रश्न बनाओ हर का प्रीमियर से तो आज हर का प्रीमियर भेड़ा है लास्ट है हर का प्रीमियर हर का प्रीमियर में भी बंद कर अब आपने हर को परिमेयकरण करना है हर को परिमेयकरण का मतलब ये तो अंश नहीं वहां पर हर को परिमेयकरण क्या करे जो पहला प्रश्न है ना हर को परिमेयकरण क्या करे नीचे जो संख्या है ना उन्हें गुणा करते हैं आप ऐसी किसी संख्या ठीक है अकेली संख्या है तो अकेली संख्या ने यानी गुणा करते हैं जाना रहता है रूट 7 इन गुणा ऊपर भी किया रहा और नीचे भी गुणा किया रहा ध्यान अगले ऊपर भी गुणा किया रहा और नीचे भी एक ना रूट 7 गुणा करिए तो रूट का 7 कहां के किसी भी संख्या ने एक गुणा करा तो और की अड्डा रूट 7 है अड्डा रूट 7 है गुणा करो तो कितना आई क्यों बार क्या भाई एक जेन की संख्या हो ठीक है ना और रूट में हो तो कोई सी संख्या उतार एक बार निकाल दियो 7, ठीक है इनको उत्तर के निकाले आपन क्या है अंडर 7 बटा 7 समझ गया ना आने में तो 79 आएगा लेकिन उसका
वर्गमूल निकालेंगे तो 7 में आ जाएगा, तो सीधा सा अर्थ ये है, इसका उत्तर आएगा 7। आगे प्रश्न आपका 1/√7 माइनस √6 इको और को परिमेयकरण कर दो। पहले तो आपने इतनी संख्या की एक संख्या जो केवल √7 आती है, √7 के साथ में एक दोस्त और आ गई √6, बीच में ले रहा है चिन्ह माइनस को। अगर बीच में कोई भी चिन्ह हो और नीचे हर का माइनस, तो आप हर का परिमेयकरण कर दिया, तो ये जो चिन्ह है √7 माइनस √6, तो इन्हें गुणा किया सेम संख्या √7 माइनस माइनस की जगह लिया वहां प्लस को ध्यान रखना, माइनस को तो प्लस लिया वहां, प्लस को तो माइनस को, या √ का 6 ऊपर भी कह रहा था, या कोई नीचे भी कह रहा √7 प्लस का √6 गुणा करो। नसीब संख्या ने एक गुणा किया तो बच्चों संख्या जाए बची आपन का ये √ का 7 प्लस का √6 कहां गए ऊपर, तो ये कोई नहीं। अब अपन गुणा करना इस समीकरण इस संख्या ने इस संख्या, ठीक है। √7 ने गुणा किया आप 7 हो तो डाल जाए आपन का 7 कहां गई ये गई, सही है। अब √7 ने गुणा करना अपन 6 तो डाल जाए माइनस प्लस का √42 आयो 42 √ का 42, ठीक है। अब ये 7 तो गयो, अभी 6 ने गुणा करना अपने को ओ माइनस को ध्यान रख ली, माइनस ना प्लस गुणा किया तो क्या यहां पर पहले देख लिया हटाए माइनस को, √ का ये भी 42, फिर यो माइनस है यो प्लस है तो बाय माइनस को √6 ने गुणा किया अपन 6 √6 बटा जाए अपन का 6 कहां गई एक जन की संख्या हुई तो 6, ठीक है। अब देखो देखिए यो और यो एक जन को यो प्लस को यो माइनस को यो खत्म हो जाए, ऊपर भी अपन का √ का 7 प्लस का √ का 6 बटा में 7 मुंह 6 जाए। अब देखो ये हमारे भी 7 माइनस 6 ये विचार में, तो उत्तर का निकल जाए अपन का 7 √ है ना प्लस √6 और 7 मुंह 6 गयो तो कितना बचियो 1, सही है। जो कंप्लीट अपना और परिमेयकरण पढ़ लिया अपन, और इनमें जो दो ऑप्शन बच गया वे ट्राई कर लीजिए एक बार, ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब तैयार ही है, बोलो बेटी महाराज की जय। चलो अगली बात कर लिया, हर बेड़ा पा 1.5 में बेड़ा पा घातांक होगा आधार की शुरुआत खेल हुई, ठीक है। वे सबने अगला वीडियो में देखा, और हर परिमेयकरण का बारे में तो पढ़ लिया आप, और एक परिमेय संख्या पढ़ लिया आप पिछले वीडियो में, जो और देखे हो सकते देख लीजिए, वो मैंने लिंक डाल दिया वहां, जो कमेंट बॉक्स है तो मैंने पिन मिल जाए